विश्वकर्मा योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पे आ जाओगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूँ। तो स्कीम बेनिफिट्स की टैब पे क्लिक करोगे तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 3 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर इस योजना के अंदर आपको 15,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाता है टूल किट खरीदने के लिए, जो कि यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को इस प्रोग्राम के अंदर जब भी आप रजिस्टर करते हो तो एक ट्रेनिंग कराई जाती है जो कि करीब 5 से 7 दिन तक चलती है, जो कि 40 घंटे की एक ट्रेनिंग होती है। इसी के साथ में दूसरी जो ट्रेनिंग है वो 120 घंटे की होती है। अब यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप टोटल कितने दिन की ट्रेनिंग लेना चाहते हो। आप जितने भी दिन ट्रेनिंग हासिल करोगे उसका 500 रुपीज पर डे के हिसाब से आप सभी को यहाँ पर उस ट्रेनिंग के दौरान भी पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है। इस योजना को गवर्नमेंट ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब भी आप क्वालिफाई होगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक ID कार्ड आपको इशू किया जाएगा। इसी के साथ में अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे कोलेटरल फ्री आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है, जो कि पहली बार में आपको 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ये जो लोन है 18 मंथ के अंदर रिपेमेंट करना होगा। वहीं दोबारा से आपको 2 लाख रुपए तक का जो लोन है इस योजना के अंदर मिल जाता है, जो कि 30 मंथ के आप ड्यूरेशन में इसको रिपेमेंट कर सकते हो। इस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, जो कि आप देख पा रहे हो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है MSME, उसके जरिए यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा 8% का। तो ये काफी अच्छी बात है। इंटरेस्ट में भी आप सभी को काफी रिलीफ मिल जाती है। अब रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आपको दिखा देता हूं। तो उसके लिए आप यहाँ पर अबाउट स्कीम के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर हमें एलिजिबल ट्रेड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो सारे ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि इस योजना के अंदर एलिजिबल हैं। जिन लोगों का ई-श्रम कार्ड बनाया जाता है वो लोग यहाँ पर आकर के इस योजना के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको अप्लाई करना है तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पर CSC लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है CSC रजिस्टर्ड आर्टिस्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी से यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड मांगा जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। अब ये जो यूजर ID है अगर आपके पास में नहीं है तो कैसे एक CSC हंटर के लिए ID के लिए अप्लाई करते हैं उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना रखा है। बाकी अगर आप एंड यूजर हो तो आप अपने आसपास के जो CSC केंद्र है वहां से जाकर के रजिस्टर करा सकते हो। और यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम इंटर करना है। देन यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है जहां पर सबसे पहले तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आवेदक है इसके फैमिली मेंबर्स इनमें से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं है बाकी के सारे लोगों को नो की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने नो किया है तो यहाँ पर आपको कुछ स्कीम्स दिखाई जाती हैं जैसे कि PM EGP योजना, इसी के साथ में PM स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना। इन सारी योजना के जो बेनिफिट है करंट में आपको तो मिल तो नहीं रहे या फिर आपने बेनिफिट लिया है तो ऐसा भी नहीं। नो की टैब पे हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने आधार वेरिफिकेशन का जो पेज है वो आ चुका है जहां पर सबसे पहले तो आप सभी को वो मोबाइल नंबर इंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम वैसे ही इंटर करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू की टैब पे क्लिक कर देना है। आपके फोन पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आधार से वेरिफिकेशन होते ही नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप सभी को बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन भी करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर वेरीफाई बायोमेट्रिक की टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस लगी होगी उसकी जो लाइट है वो ब्लिंक हो जाएगी, जहां पर आपको अपनी जो बायोमेट्रिक है फिंगर है वो रखना होगा। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होता है और यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे कि इस फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ पर इस फॉर्म में आप सभी को वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करना है जो कि आधार पे मौजूद नहीं होती है। आपको सबसे पहले मैरिटल जो स्टेटस है, आप मैरिड हो सिंगल हो, सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी की टैब पे आना है। SC ST OBC जनरल कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। देन यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है दिव्यांग का, कोई भी अगर विकलांग व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर यस करना है और बाकी के लोगों को यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। विकलांग है तो यहाँ पर विकलांग का जो टाइप है उसको चूज करना है। यहाँ पर आप सभी को अगला ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो आवेदक है इसका कोई पहले से कोई बिजनेस है जो कि सेम स्टेट के अंदर रन हो रहा है जहां पर वो रहता है, तो ऐसा अगर है तो यस करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है ये जो बिजनेस है सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है तो ऐसा है यस करना है, अदरवाइज नो करना है। माइनॉरिटी अगर है तो माइनॉरिटी के ऑप्शन पे यस करोगे तो यहाँ पर आपकी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही आ चुकी है। आपको अपना जो पैन नंबर है अगर मौजूद है तो फिल करना है, ऑप्शनल ये भी है, अगर है तो आप फिल कर सकते हो। इसके बाद में फैमिली डिटेल्स के सेक्शन में आप देखोगे कि आपका जो राशन कार्ड है अगर बना हुआ होगा या फिर आप सभी का जो
फैमिली आईडी है वो जनरेट हुआ होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप ऐड रो के ऑप्शन पे क्लिक करके मैनुअली आप फैमिली मेंबर्स को जोड़ सकते हो। अब जैसे कि आप नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे राशन कार्ड पर जो भी मेंबर्स मौजूद थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। कोई भी मेंबर अगर छूटा हुआ है जिसका नाम आपको यहाँ पर जोड़ना है तो आप जोड़ भी सकते हो। मेरे केस में सारे लोग सफिशिएंट है। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है आधार से आ चुका है। करंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। अगर आपका जो ऊपर एड्रेस आया हुआ है वो एड्रेस आपका करंट एड्रेस नहीं है, आप किसी दूसरी जगह पर करंट में रह रहे हो तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैन्युअली अपना जो एड्रेस है वो ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड करने के लिए सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि ये जो एड्रेस है क्या ग्राम पंचायत के अंदर आता है। अब जैसे कि हमने ग्रामीण का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ब्लॉक का जो नेम है वो चूज करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में ग्राम पंचायत आपकी जो भी है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत अगर आप गलत सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं होगा, इसको ध्यानपूर्वक आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में प्रोफेशन ट्रेड डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कुछ ट्रेड्स दिखाई थी, अब आप देखोगे कि पूरी उनकी एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि कोई भी बार्बर है, लोहार है, सुनार है, ई श्रम कार्ड की कैटेगरी में लोग आते हैं। लगभग सारे नाम दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशन डिटेल्स में ट्रेड का जो नेम है सेलेक्ट करने के बाद में अगर सब कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होता है तो उसमें आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है ये जो ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट किया है ये ऑक्यूपेशन क्या आपने गुरु शिष्य ट्रेडिशन से सीखा है, पुराने जमाने में जिस तरीके से लोग सीखते थे काम को उसी तरीके से सीखा है। तो ऐसा अगर है तो यस करना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस एड्रेस है जो आपके आधार पे मौजूद है वही एड्रेस है तो सेम अगर है तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर करंट जो एड्रेस आपने डिफरेंट कुछ ऐड किया है तो उस पर अगर बिजनेस आपका चल रहा है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। बाकी अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर अदर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस एड्रेस है फिल करने का जो बॉक्स है वो आ जाता है। आपको अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते आप देखोगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं जहां पर आपको अपनी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो बतानी है। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो बैंक का नेम है वो यहाँ पर फिल्टर में से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप सभी को अपने बैंक का जो IFSO कोड है वो यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है फिल करना है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसके अंदर आपको बिना कोई गारंटी के लोन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको लोन चाहिए तो आपको यस का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कितना अमाउंट का आपको लोन चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम आपको 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो दिया जाता है जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो। सेकंड टाइम पर आपको 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना लोन आपको चाहिए। तो जैसे कि 1 लाख रुपए मैक्सिमम मिल सकता है तो यहाँ पर 50,000 या फिर इसके बीच में कोई भी लोन आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए जो लोन है सेम ही हमें अमाउंट चाहिए, मैंने फिल कर दिया है। और यहाँ पर हमसे ये भी पूछा जाता है कि लोन हमें किस अकाउंट में चाहिए। तो जो ऊपर हमने अपना जो सेविंग अकाउंट की डिटेल ऐड की हुई है उसी में चाहते हैं तो सेम एज सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर लोन लेने का पर्पस क्या है ये भी पूछा जाता है, जिसमें कि आपको कोई भी इक्विपमेंट परचेज करना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसके लिए एक्सपेंस चाहिए या फिर बिजनेस को और भी बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है एग्जिस्टिंग लोन का, जहां पर अगर आपने इससे पहले कोई भी लोन ले रखा है तो आपको यहाँ पर जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है वो आपको बताना है। इसी के साथ में जितना भी अमाउंट आपने बैंक से लिया है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितनी ईएमआई जाती है वो बताना है। टोटल मंथली आपकी फैमिली इनकम क्या है ये आपको बताना है। हालांकि ये जो ऑप्शन है ऑप्शनल है, अगर आपके पास में पहले से कोई लोन नहीं लिया है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर डिजिटल इंसेंटिव का भी एक ऑप्शन दिखता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि बताया गया था कि ऑनलाइन अगर आप पेमेंट को कलेक्ट करते हो अपने बिजनेस में तो आप सभी को उस पर भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसके केस में क्या करना है, यूपीआई आईडी अपनी ऐड करना होगा, जिसके लिए ऐड रो का जो ऑप्शन देगा इस पर क्लिक करोगे। स्टिकर का कोड बना हुआ है वो आप इंटर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका सेविंग अकाउंट का ही यूपीआई आईडी आपके पास है तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट का जो यूपीआई आईडी है आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपकी जो यूपीआई आईडी है मोबाइल नंबर से भी लिंक है तो यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। देन यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर हमारी जो ऑक्यूपेशन की स्किल है उसके बारे में ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसकी जो ट्रेनिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से होती है, एक तो 5 डेज आपकी ट्रेनिंग चलेगी, दूसरी होती है 15 डेज की। तो उसी तरीके से आपको इंसेंटिव भी मिलेगा और आपको सर्टिफिकेट भी जितने दिन आप ट्रेनिंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। टूल किट के लिए जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आपको दिया जाता है जो कि सर्टिफिकेट के साथ ही में आपको मिल जाएगा 15,000 पे, ये भी आपको दिखाया गया है। मार्केटिंग अगर आपको सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको सेल
करने के लिए ई कॉमर्स पे आपको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में आपको क्वालिटी अपना स्टैंडर्ड जो होता है उसको टेस्ट कराना है, या फिर ट्रेड फेयर्स के अंदर जो एग्जीबिशन होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए एक जगह से दूसरे जगह पर प्रोडक्ट को शिप करने के लिए, तो आप यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हो। ब्रांड बिल्डिंग करना है तो वो भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, अगर आपको नीड है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। तो अब हमारे सामने एक डिक्लेरेशन के पेज आ चुका है, जहां पर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको एक बार केयरफुल होकर के रीड कर लेना है और एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आया है इसका एक स्क्रीनशॉट सबसे पहले तो ले लेना है और यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने डन किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पोर्टल है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है, जहां पर आप देखोगे कि कितने स्टेप हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो आप देख सकते हो। आपका जो सर्टिफिकेट है जब जनरेट होगा तो यहीं से आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रेडिट सपोर्ट आपको दिया जाएगा, इसी के साथ में डिजिटल जो इंसेंटिव आपको मिलेगा वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी। तो उस दौरान आप सभी को पर डे के हिसाब से 500 रुपीज जो पैसे बोले गए हैं वो आपको दिए जाएंगे और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपका जो सर्टिफिकेट है इसी के साथ में जो 15,000 रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे।